अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये एक टेबुलर अरेंजमेंट ही है और इसमें हम डेटा को रोज़ एंड कॉलम्स की शेप में अरेंज करते हैं, इसलिए इसे टेबुलर अरेंजमेंट कहा जाता है। और ये एक ऐसी टेबुलर अरेंजमेंट है कि जिसमें हम डेटा को मीन्स के ऐसी टेबुलर अरेंजमेंट जिसमें हम सबसे फर्स्ट स्टेप है उसमें हम गिवन डेटा को डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड करते हैं। डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड करने के बाद हर क्लास में जो फॉल करने वाली नंबर ऑफ़ आइटम्स हैं, फ्रीक्वेंसीज़ हैं, वो फ्रीक्वेंसी हर क्लास के सामने मेंशन कर देते हैं। तो इस तरह से जो हमें हमारे पास टेबुलर अरेंजमेंट हासिल होती है, इसे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का नाम देते हैं। अब ये नेक्स्ट हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की एग्जांपल है कि ये हमने स्टूडेंट्स के मार्क्स का डेटा लिया है कि इसमें 4 मार्क्स वाले 2 स्टूडेंट्स हैं, 5 मार्क्स वाले 2 स्टूडेंट्स हैं, इसी तरह 6 मार्क्स वाले भी 2 स्टूडेंट्स हैं और 7 मार्क्स वाले 3, 8 मार्क्स वाले 6 और 9 मार्क्स वाले 5 स्टूडेंट्स हैं। और ये टोटल हमारे पास 20 स्टूडेंट्स हैं जिनकी हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना दी है और उन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना दी है उनके मार्क्स के डेटा की। इसी तरह से ये हमारे पास सेकंड एग्जांपल है, इसमें हमने 100 मार्क्स के टेस्ट लिया है स्टूडेंट्स का। जो हाईएस्ट मार्क्स थे स्टूडेंट्स के वो 99 थे। तो इसके अकॉर्डिंग हमने डिवाइड कर लिया है, क्लासीफाई कर लिया है गिवन डेटा को डिफरेंट क्लासेस में। इसमें फर्स्ट क्लास है 50 टू 56, सेकंड क्लास है 57 टू 63। इस तरह से ये हमने क्लासेस जो हैं ये बना ली हैं अपनी। क्लासेस बना लेने के बाद इसी तरह से हमने जो है हर क्लास में फॉल करने वाली जो नंबर ऑफ़ आइटम्स हैं वो उसके सामने लिख दी हैं। जैसे कि 50 टू 56 के में लाई करने वाले जितने भी मार्क्स हैं अपीयर होने वाले, वो हम लोगों ने सामने फ्रीक्वेंसीज में लिख दिए हैं कि 50 से 56 के अंडर जो है एक स्टूडेंट्स ने मार्क्स लिए हैं, ठीक है। 57 से 63 में जो है ये 3 स्टूडेंट्स ने मार्क्स लिए हैं। इसी तरह से 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 64 से 70 के बीच में मार्क्स लिए हैं। ये इसी तरह से ये फॉल करने वाली जो नंबर ऑफ़ आइटम्स हैं इनको सबसे पहले हमने क्लासेस बनाई। क्लासेस बना लेने के बाद जो नंबर ऑफ़ आइटम्स हैं गिवन डेटा में क्लास में फॉल करने वाली जो नंबर ऑफ़ आइटम्स हैं वो उसके सामने मेंशन कर दिए। तो ये भी हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की ही एग्जांपल है। अब इसमें ये जो 2 एग्जांपल्स हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, इसमें जो फर्स्ट एग्जांपल है इसमें हमने गिवन मार्क्स का जो वेरिएबल था उसको जब हमने डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया तो इसको हमने पॉइंट क्लासेस में डिवाइड किया। पॉइंट एक सिंगल वैल्यू पे मुश्तमिल थी। हर एक क्लास जो फर्स्ट क्लास है ये हमारे पास 4 पे मुश्तमिल है। इसी तरह जो सेकंड क्लास है इसमें एक सिंगल वैल्यू 5 है। इसी तरह जो थर्ड क्लास है ये एक सिंगल वैल्यू 6 पे मुश्तमिल है। इज़ द अप टू सो ऑन। इस एग्जांपल में एक सिंगल वैल्यू पे मुश्तमिल थी हर एक क्लास। तो पॉइंट क्लासेस बना लेने के बाद जब हम लोगों ने बना दी तो उसके बाद गिवन डेटा को डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर दिया। क्लासेस में डिवाइड कर दिया। डिवाइड कर लेने के बाद और हर एक क्लास में फॉल करने वाली जो नंबर ऑफ़ आइटम्स हैं वो उसके सामने उनको लिख दिया। ये हमारे पास क्या होगी, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। इसी तरह जो सेकंड एग्जांपल है, एग्जांपल में जब हमने डेटा को क्लासिफाई किया तो उसको हमने पॉइंट क्लासेस में नहीं बल्कि हर एक क्लास जो है एक सिंगल वैल्यू पर मुश्तमिल नहीं है बल्कि इसमें हर एक क्लास जो है वो इंटरवल पे मुश्तमिल है। जो फर्स्ट क्लास है ये 50 टू 56, सेकंड क्लास है 57 से 63, थर्ड क्लास है 64 से 70 अप टू सो ऑन। ये हमारे पास इंटरवल क्लासेस वाली फ्रीक्वेंसी है। इसको हम कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं क्योंकि ये इंटरवल क्लासेस पे मुश्तमिल है, क्लासेस पे बेस करती है। फिर हम जो है डेटा को जो
क्लासेस और इंटरवल क्लासेस की बेस पे फिर हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की दो डिफरेंट टाइप्स जो हैं उसमें डिवाइड कर देते हैं। इस बेस पे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को दो टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट वन इज डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड द सेकंड वन इज कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। There are two types of frequency distribution. Types of frequency distribution. First one is discrete frequency distribution and the second one is continuous frequency distribution. तो हम कह सकते हैं tabular arrangement of given data into different point classes is called discrete frequency distribution. ये ऐसी टेबुलर अरेंजमेंट जिसमें गिवन डेटा को पॉइंट क्लासेस में डिवाइड करते हैं और फिर हर क्लास के सामने जो फॉल करने वाली नंबर ऑफ आइटम्स हैं वो लिख देते हैं, ये हमारे पास डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगी। एंड द सेकेंड वन इज कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम कह सकते हैं टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ गिवन डेटा into different interval classes is called continuous frequency distribution। कि ऐसी टेबुलर अरेंजमेंट जिसमें गिवन डेटा को सबसे पहले इंटरवल क्लासेस में डिवाइड करते हैं। इंटरवल क्लासेस में डिवाइड कर लेने के बाद फिर हर क्लास के सामने जो फॉल करने वाली नंबर ऑफ आइटम्स हैं वो लिख देते हैं, उसके सामने मेंशन कर देते हैं, ये हमारे पास कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगी। इसके ऐसी टेबुलर अरेंजमेंट जो कि हमारे पास पॉइंट क्लासेस पे बेस करे वो हमारे पास डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगी और जो इंटरवल क्लासेस पे बेस कर रही हो वो हमारे पास कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगी। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से बनाई जाती है कि सबसे पहले हम गिवन डेटा को डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड करते हैं और फिर हर क्लास में फॉल करने वाली जो नंबर ऑफ आइटम्स हैं वो उसके सामने लिख देते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि टेबुलर अरेंजमेंट इस तरह से जो हमें टेबुलर अरेंजमेंट हासिल होती है इसे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का नाम देते हैं। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पॉइंट क्लासेस पे मुश्तमिल हो तो वो डिस्क्रीट कहलाएगी और अगर इंटरवल क्लासेस पे मुश्तमिल हो तो वो हमारे पास कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगी। के पॉइंट क्लासेस में हर एक क्लास जो है वो एक सिंगल वैल्यू पे मुश्तमिल होती है, जबकि कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हर एक क्लास जो है वो एक सिंगल वैल्यू पे मुश्तमिल नहीं होती बल्कि एक इंटरवल पे मुश्तमिल होती है। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। ये डिफरेंस है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो टर्म्स हैं, क्लास लिमिट्स हो गई, क्लास बाउंड्रीज, मिड पॉइंट, क्लास इंटरवल वगैरह, इन सबको डिस्कस करेंगे।